अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास परसेंटेज टॉपिक है। इस परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज का फार्मूला ऐसे होता है कि हमें परसेंटेज गिवन हो तो एक एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू द एक्स अपॉन में 100 लिख देंगे। तो परसेंटेज का फार्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स तो जहाँ ऑब्टेन और टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो तीन फार्मूला यूज़ होकर इस परसेंटेज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 20% ऑफ द 200 की 25% क्या होगी। तो 25% ऑफ 200। तो यहाँ पर देखें ये परसेंटेज है, इसको हटाएंगे तो ये होगा 100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 200 दो ज़ीरो में कैंसिल आउट। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 आएगा। दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूँ 20% ऑफ 100 तो इसका आंसर डायरेक्टली आपके पास क्या आएगा 20। कैसे 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। दो ज़ीरो में कैंसिल आउट तो आंसर 20 आएगा। तो ऐसे जैसे मैं लिख दूँ इसके बाद 30% ऑफ 20 या 50 तो इसका आंसर क्या आएगा 30 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 50। दो ज़ीरो में कैंसिल आउट। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 15। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला इसका आंसर क्या होगा 50। 40 इज़ व्हाट द परसेंटेज ऑफ 200। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे जो हमारे पास टोटल है नीचे रखेंगे और 40 ऊपर रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 डिवाइडेड बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय 100% फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला होता है। दो ज़ीरो में कैंसिल आउट और 2 की टेबल 40 पे 20 टाइम तो ये 20% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 20%। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 20 ऑफ 100 परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो 20 ऊपर 100 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर 100 से कैंसिल आउट तो ये 20%। तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं इंक्रीज 80 बाय 25%। व्हाट इज़ द रिजल्ट। अब 80 का 25% इंक्रीज़ हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे पहले परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो 80 में ऐड करा देंगे। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 25%। इस परसेंटेज को हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा 100। 80 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। 25 की टेबल यहाँ ऐसे करें ज़ीरो में कैंसिल आउट। 5 की टेबल 25 पे 5 टाइम और 10 पे 2 टाइम और 2 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 4 टाइम। 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आएगा। ये 20 इंक्रीज़ हुआ है। अब ये जो 20 है ना इस 80 में ऐड करेंगे 80 प्लस 20 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 आएगा। देखें इसका आंसर 100 सी पार्ट होगा सी MCQ। अच्छा उसके बाद यहाँ पर है डिक्रीज़ 150 बाय 20%। तो इसको हम कैसे करेंगे सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए करेंगे। 150 मल्टीप्लाई बाय 20 और परसेंट इस परसेंटेज को हटा देंगे तो नीचे 100 आएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कैंसिल आउट, ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कैंसिल आउट। इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब ये 30 नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो 150 से माइनस करेंगे 30 तो हमारे पास आंसर आएगा 120। ये इसका आंसर होगा। अब पार्ट हम 5 कर रहे हैं। पार्ट 5 में है अ नंबर इज इंक्रीज बाय द 10% एंड बिकम्स 220। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। अब एक नंबर इंक्रीज हो रहा है कितना 10%। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स कोई भी नंबर है उसमें 10% इंक्रीज़ हो रहा है वो किसके बराबर है 220। तो अब ये जो है परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा 100x इज इक्वल टू 220। ज़ीरो में कैंसिल आउट x प्लस x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 220। अब ये दोनों ऐड नहीं होंगे तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी 10 से करेंगे। 10 को x से करेंगे तो 10x प्लस x अपॉन में 10 और अपॉन में 10 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो एक बार लिखेंगे
तो 10 ये बनेगा 11x इज इक्वल टू 220। अब ये 10 डिवीजन में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11x इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 10। 11x इज इक्वल टू ये बनेगा 2200। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 11 की टेबल 11 पे 1 टाइम, और उसके बाद इस पे 22 पे कितनी बार जाएगी 2 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू 200। इसका आंसर क्या आएगा 200 है ऑप्शन ये ए इसका आंसर हो जाएगा।